एक बात लेकिन हमें इसको देखना होगा कि भाषाई हिंसा को जितना ही आप एक्सेप्टेंस देते रहेंगे, ये भौतिक हिंसा में तब्दील होती है। और इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना होगा कि कहीं कोई निशाने पे है, कहीं कोई और निशाने पे है, लेकिन अंततः व्यक्ति या दल निशाने पे नहीं है, लोकतंत्र की भावनाएं निशाने पे हैं। और हम सब कुछ खो जाएंगे अगर हमने सामूहिक रूप से इस पर चिंतन करके लगाम लगाने की, विराम लगाने की कोशिश नहीं की। सर, अभी कांग्रेस छोड़ने के बाद उनको भी भगवान श्री राम के याद आए हैं। उनका ये कहना है कि गुजरात कांग्रेस के एक बड़े लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा था कि जो ईंट का इस्तेमाल हो रहा है राम मंदिर के निर्माण के लिए, उस पर कुत्ते जो है वो यूरिन वहां पर करते हैं, उस ईंट पर, उससे निर्माण हो रहा है। साथ में उनका ये कहना है कि कांग्रेस के लोग हमेशा ही हिंदुओं के खिलाफ कमेंट करते हैं। देखिए, अब मैं ये नहीं मानता हूँ। हार्दिक पटेल जी अभी कल तक कांग्रेस में थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे। पुराने बयान देखें आप उनके और आज के बयान देखें तो विरोधाभास की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। दल कोई भी आप छोड़ें, आज ये छोड़कर आपने उसको पकड़ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक्सट्रीम पे अतिरेक की जुबान बोली जाए। और रही बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो वो किसी के भी कॉपीराइट नहीं है, वो दल के कॉपीराइट तो कतई नहीं हो सकते। और मैं समझता हूं कि उसी दृष्टिकोण से हर व्यक्ति, हर दल, हर नागरिक को विचार करना चाहिए। सर, अभी घर पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। कार्ति चिदम्बरम का बयान आया है कि उनको कोई इंटीमेट नहीं पहले से किया गया कि सेंट्रल एजेंसीज जो है एक बार फिर से उनके घर पर दस्तक देने वाली हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो हमेशा से रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन एजेंसीज का लगातार इस्तेमाल कर रही है, जिस केस में कनेक्शन नहीं है वहां पर भी इस्तेमाल। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये आरोप कभी हुआ करता था, आज तो ये आरोप कतई नहीं है। मेरा सीधे तौर पे ये कहना है कि अभी बीते दिनों हमारे नेता के नाम पर जगह जगह हुए रेड, कोई उस केस से कोई मतलब नहीं, 14, 16, 17 वर्ष पुराना, सिर्फ इसलिए कि एक रेड के माध्यम से आप कई संदेश दूर दराज में भी देना चाहते हैं, नजदीक में भी देना चाहते हैं। तो जब तक इन एजेंसीज की ऑटोनॉमी के साथ आप कंप्रोमाइज करते रहेंगे, इनका इस्तेमाल करते रहेंगे, बड़ी मुश्किल होगी आगे के दिनों में चल करके। कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, उस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी शिरकत कर रहे थे। उस कॉन्फ्रेंस से इतर जो फोटो एक वायरल हो रही है राहुल गांधी की, जिस पर कि बीजेपी का आरोप है, जेरेमी कॉर्बिन जो कि लेबर पार्टी के नेता है, उनके साथ उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान की नीतियों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोलते हैं। और अब कांग्रेस कह रही है कि उनकी तस्वीर तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी, लेकिन क्या करना है? देखिए, मेरा समझ है कि हम बड़े बौनी समझ के साथ इतिहास को और समकालीन राजनीति को देखते हैं। लेबर पार्टी पारंपरिक रूप से प्रो इंडिया रही, आजादी के वक्त से ले लीजिए, इटली के वक्त से अभी भी जो इंटरैक्शन हुआ उसमें हमारा कंजर्वेटिव के मुकाबले लेबर पार्टी से ज्यादा इंटरैक्शन हुआ। भारतीय मूल के कई लोग हैं, कोई गोरखपुर से जाकर के वहां चुनाव जीता है, कोई इंदौर से जाकर के वहां चुनाव जीता है। तो रही बात जेरेमी कॉर्बिन की, किसी मुद्दे पर नीति से हम असहमत है, लेकिन वो लेबर पार्टी के लीडर है। अभी एंजेला है, लेबर पार्टी की लीडर है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि राजनीति को इतना बौना मत बनाइए। उन्होंने उनकी नीतियों की तस्दीक नहीं की है, हमने उनकी नीतियों की तस्दीक नहीं की है। उस हिसाब से तो कंजर्वेटिव पार्टी के भी इतिहास में क्या पोजीशन रहे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये देखना महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र दोनों जगह मजबूत और महफूज कैसे रहे। इसके लिए आवश्यक है कि पार्टी टू पार्टी कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए। इससे हम इंडिया के बारे में भी उनको बेटर एडुकेट कर पाएंगे। ये इस भावना को ध्यान में रख करके अगर चीजों को यहां भी चर्चा होना तो बेहतर हो। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मुगल जिम्मेदार है। उनका ये कहना है कि अकबर जो है वो इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार है, शाहजहां बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। क्या कहना है? देखिए, मेरा ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के लिए ये सब चीजें सही हैं, क्योंकि जब सरकार ही मुगलिया हिस्ट्री के इर्द गिर्द ही अपनी समकालीन राजनीति का लोकस ढूंढती है ना, तो विपक्ष के लोग भी इस तरह के। महत्वपूर्ण ये है, अभी हम लोग उस कॉन्फ्रेंस में गए, भारतीय मूल के लोग चिंतित हैं बेरोजगारी का आलम जो हिंदुस्तान में है। भारतीय मूल के लोग चिंतित हैं महंगाई, क्योंकि कई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली के लोग वहां पे हैं। और उन्होंने भी ये कहा हमसे कि दुख है कि हिंदुस्तान में इस पर क्यों नहीं चर्चा होती, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है उसमें जो थोड़ी गिरावट है उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है। क्यों चर्चा अक्सर इन मुद्दों पे होती है जिनका कोई हमारी थाली से, हमारे रोजगार से ताल्लुक नहीं है।
सर, एक मुद्दा कास्ट बेस ऐलान किया है आज के दिन पूरे भारत बंद का। उनका ये कहना है कि इसमें सपोर्ट चाहिए कास्ट बेस सेंसस को लेकर के। आपकी पार्टी का स्टैंड रहा है, लेकिन क्या इस तरह से इस मुद्दे को हल किया जा सकता है? मुझे एक बात बताइए, सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? लेट्स नॉट डिफेंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को एक कॉलम जोड़ना, क्या किस बात का डर है? 11 में तो इस पे हुआ, आपने कहा डेटा फज हो गया।